अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट, और आज हमने करना है लेक्चर नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 1.4। अच्छा, इसमें देखें, ये रिलेटेड है कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन। इससे पहले हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, देखें। सबसे पहले लिमिट का आइडिया ऑलरेडी आपको है, तो इसके लिए देखें ज़रा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी लिमिट कब हम कहेंगे एग्जिस्ट करती है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो। हम कहेंगे किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स के लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम हो तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। और ये नोटेशन है, ये लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, छोटा सा माइनस ऊपर डालते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है। इसी तरह छोटा सा प्लस ऊपर डालें सी के ऊपर, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड दी राइट हैंड लिमिट। नाउ सिमिलरली कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी continuous at x is equal to c if f of c is defined मीन के अगर आप फंक्शन में c जो x की वैल्यू आपको गिवन होगी, जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे, वो फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड आनी चाहिए, यानी इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं, कोई नंबर आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। और सेकेंडली लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी अगर सेम हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट करे, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि पहली दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, यानी फंक्शन डिफाइंड हो उसकी वैल्यू और इसी तरह लिमिट की वैल्यू सेम हो, तो हम ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, एक भी अगर होल्ड नहीं करती, तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, कहता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें और लिमिट फाइंड करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे, एफ सी इज़ इक्वल टू 1 पे हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और लिमिट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एट सी इज इक्वल टू 1 को आप कर लें एट एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे डिनोट करेंगे। सी इज इक्वल टू 1 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस 0, यानी ये लिमिट की नोटेशन एक 1 के ऊपर एक छोटा सा माइनस, इस तरह दूसरी 1 माइनस 0, ये भी नोटेशन है लिमिट की, लेफ़्ट हैंड लिमिट की। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये गिवन है 2x² प्लस x माइनस 5। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह 1 पुट करें, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इधर भी और माइनस 5, तो ये सिंप्लीफाई करें तो आ जाता है -2। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। सिमिलरली हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, जस्ट नोटेशन चेंज होगी। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट की नोटेशन है। अब ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 5। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी आएगा हमारे पास आंसर -2। अब जस्ट लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट के लिए आपने कोई सिंबल नहीं डालना। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें, 2x² प्लस x माइनस 5, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, और ये आ जाएगा -2 आंसर आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट हमने फाइंड की।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये कॉन्टीन्यूटी इसकी हमने चेक करनी है। अब कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है, क्या है कि फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस इफ लेफ्ट हैंड फंक्शन इज डिफाइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हूँ और दोनों का आंसर सेम हो। तो पहली कंडीशन कॉन्टीन्यूटी की क्या है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। यानी फर्स्ट कंडीशन हमेशा आपने इक्वालिटी पे चेक करनी है। एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 पे हमने पहली कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कॉन्टीन्यूटी की, नंबर 1 एफ ऑफ अब 1 जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 इक्वल वाली पे हमने फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ 1 यहाँ पे पुट करें इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये अनडिफाइंड नहीं आया, इन्फिनिटी नहीं आया, सो क्या लिखेंगे, सो एफ ऑफ 1 इज़ डिफाइंड, एफ ऑफ 1 इज़ डिफाइंड। अब सेकंड कंडीशन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होना चाहिए अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हुआ तो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पे चेक करें हम, लिमिट 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम, नॉट एग्जैक्टली 1, इट मे बी 0.99999, यानी इतनी नियर टू 1। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे हम, लेस देन, जिसमें एक्स लेस देन 1 होगा वो फंक्शन की वैल्यू यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट इसको कैसे लिखेंगे, एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। अब ये आ जाएगा 3 इंटू 1, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दे -1, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 आ गया हमारे पास 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब राइट हैंड लिमिट 1 प्लस का मतलब ये थोड़ी सी 1 से ज़्यादा है वैल्यू, नियर टू 1 ही है लेकिन माइनर सी वैल्यू 1 से ग्रेटर है। इट मीन दिस मे बी 1 प्लस 1.000001, यानी 1 से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू। तो इट मीन फंक्शन की वैल्यू जिसमें एक्स ग्रेटर देन 1 है वो यूज़ करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस 0, फंक्शन की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 1 क्या है 2x। तो अब इसमें भी अगर आप लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1, एक्स की जगह 1 पुट किया तो ये भी 2 आ गया। अब अगर गौर करें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 2, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सो लेफ़्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। इन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई हैं। सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई है कॉन्टीन्यूटी की। अब थर्ड में क्या आता है कि पहली दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब अगर गौर करें कि फर्स्ट का आंसर क्या है हमारे पास 4 और सेकंड का आंसर क्या है 2, तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। तो क्या लिखेंगे थर्ड कंडीशन में, एज एफ ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट सेम नहीं आई, एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स, और लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है, लिमिट 2 है और फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो इसलिए देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। नॉट कॉन्टीन्यूअस भी कह सकते हैं और डिसकॉन्टीन्यू भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये थर्ड कंडीशन भी होल्ड कर जाती, यानी पहले दोनों का आंसर सेम होता, पहले फंक्शन की वैल्यू का आंसर और लिमिट का आंसर सेम होता, तो फिर हम कहते हैं ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। थैंक यू।